नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम दिनांक 18 नवंबर 2024 को कक्षा 6वीं के लिए जो राज्य स्तर पर मॉक टेस्ट लिया गया था उसके संभावित उत्तर लेकर के आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और संभावित उत्तर को जान लेते हैं। यहाँ पर विज्ञान विषय का प्रश्न दिया गया है। प्रश्न इधर बाईं ओर है और इसके 4 उत्तर वाले विकल्प इधर दिए गए हैं। इनमें से एक उत्तर सही है। सही उत्तर को हमको रेखांकित करना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। प्रश्न पहला, इनमें से कौन सा दिन विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 जून। 5 जून को जो है विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न दूसरा, इनमें से कौन सी आपदा सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से घटित होती है और बार बार आती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाढ़। बाढ़ जो है सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से घटित होती है और बार बार आती है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, चींटियों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का क्या होगा? तो चींटियों की अनुपस्थिति में पृथ्वी में जीवन का विनाश हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? तो मृदा प्रदूषण का कारण जो है अम्ल वर्षा है। अम्ल वर्षा के कारण जो है मृदा मिट्टी जो है प्रदूषित होती है। प्रश्न 5वां, उस बल का क्या नाम है जो हर चीज को पृथ्वी की तरफ खींचता है? तो पृथ्वी जो है किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर खींचता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 6वां देख लेते हैं। इंद्रधनुष यानी रेनबो में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष में आप लोगों ने देखा होगा सबसे ऊपर जो है लाल रंग होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लाल रंग। प्रश्न 7वां, ऐसा जोड़ा जो जीव नहीं है। तो उस जोड़े को हमको पता लगाना है जो जीव नहीं है। तो यहाँ पर कुत्ता बिल्ली जीव है, हाथी घोड़ा जीव है, गाय बैल जीव है। सही उत्तर हो जाएगा पत्थर और सिरमेंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। प्रश्न 8वां, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9वां, डेंगू नामक बीमारी किस मच्छर के काटने से होती है? तो एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से डेंगू नामक बीमारी होती है। प्रश्न 10वां, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस विद्यमान है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11वां, भविष्य के ईंधन की संज्ञा किसे दी गई है? तो हाइड्रोजन गैस को जो है भविष्य के ईंधन की संज्ञा दी गई है। प्रश्न 12वां, पृथ्वी के 4 परिमंडलों में कौन सा मंडल शामिल नहीं है? तो आयनन मंडल जो है पृथ्वी के 4 परिमंडलों में शामिल नहीं है। इसके बाद प्रश्न 13वां, पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को जो है वायुमंडल कहा जाता है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14, जीवमंडल पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो जीवमंडल पर ऊर्जा का एकमात्र सूर्य है। सूर्य से ही जो है हम सभी को जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न 15, भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर जल विद्यमान है? तो भूमि के जो है 71% भाग पर जल विद्यमान है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है यकृत
यकृत है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17, स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस पैमाने में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 से गणित के प्रश्न दिए गए हैं। चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं, देख लेते हैं इसके संभावित उत्तर कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर संख्या दी गई है, इस संख्या का नाम क्या है? तो संख्या को हम पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में 5 है, उसके बाद दहाई के स्थान पर 3 है, तो इसको हम पढ़ेंगे 5030। तो 5030 यहाँ पर ऑप्शन सी में है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19, 10 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? तो यहाँ पर हम 10 करोड़ लिख लेते हैं, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो 10 करोड़ में हम देखते हैं कितना जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो। तो 10 करोड़ में 8 जीरो होते हैं। तो इस सवाल का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। प्रश्न 20, जो कोण 90 डिग्री से कम माप के होते हैं उन्हें कौन सा कोण कहते हैं? आप सभी को पता है कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहा जाता है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21, 10 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1000 को हम क्या कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे। इस प्रकार 10 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 10,000 मीटर। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22, सामान को बेचने की कीमत को कौन सा मूल्य कहते हैं? तो जिस वस्तु पर सामान को बेचा जाता है तो बेचने का मूल्य जो है विक्रय मूल्य कहलाता है। इस सवाल का ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23, एक घड़ी में 6 बजे हैं, उसके घंटे और मिनट की सुइयों के बीच जो कोण बन रहा है उसका मान होगा। ये घड़ी बना हुआ है, इधर 12 बजा है और इधर 6 बजे का समय है। तो यहाँ पर बड़ा कांटा 12 में रहेगा, छोटा कांटा 6 में रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर सीधी लाइन बन रही है। सीधी लाइन बनने से वहाँ पर 180 अंश का जो है कोण बनता है। तो इस सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा 180 अंश। अगला प्रश्न क्रमांक 24, 10, 15, 25, 40, 60। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो यहाँ पर 10 में 5 जुड़ गया, 10 में 5 जुड़ गया 15, 15 में 10 जुड़ गया, यहाँ पर आ गया 25, 25 में 15 जुड़ गया 40 और 40 में 20 जुड़ गया 60 और 60 में यहाँ पर हम क्या करते हैं 5 की जो है बढ़ते हुए क्रम में उस संबंधी अगले वाले संख्या में जुड़ जा रहे हैं। तो यहाँ पर 5 के बाद 10 जुड़ गया, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20 जुड़ गया, तो यहाँ पर अगली बार में 25 जुड़ जाएगा। तो 60 में 25 जोड़ने के बाद उसका उत्तर हो जाएगा 85। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 25, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का कुल योग कितना होगा? 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का कुल योग। 1 से 50 तक की संख्याओं का कुल योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 से 50 तक कुल 25 संख्याएं विषम संख्याएं होती है। तो इस विषम संख्या को हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 25 को 25 से गुना करेंगे तो इसका हमको उत्तर आ जाएगा 25 पंचे 125 का 5, हासिल इधर बच गया 12 और 25 दूनी 50 और 12 हो गया 62, 625। तो इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26, 1 से 100 तक की गिनती में एक अंक कितनी बार प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम कौन कौन सी संख्या में एक अंक का प्रयोग कर रहे हैं, फटाफट थोड़ा देख लेते हैं। 1 में कर रहे हैं, 1 के बाद 10, 11, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 के बाद 21, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 71 के बाद में 81, 91 और फिर 100। इस प्रकार हम इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 1 सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ, यहाँ पर इन सभी संख्याओं को हम गिनते हैं तो कुल 20 बार आता है और 11 में एक अंक जो है 2 बार है। इस प्रकार से कुल एक अंक का प्रयोग 21 बार इस प्रश्न में होता है। तो इस सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 6 पेन का मूल्य 42 रुपया है, 1 दर्जन पेन का मूल्य क्या होगा। 6 पेन का मूल्य 42 रुपया है। ठीक है, तो एक पेन का मूल्य हम ज्ञात करने के लिए 42 को 6 से भाग देंगे, 6 7 6 42। ठीक है, तो 42 रुपया हो जाने के बाद 1 दर्जन पेन का मूल्य क्या होगा। तो 12 से हम इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 12 सत्ते 84। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 84 रुपये। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहाँ पर जो ये देखते हैं सभी पूर्ण संख्या है, लेकिन इसमें शून्य जो है ये प्राकृत संख्या नहीं है, बाकी जितनी भी संख्या है वो प्राकृत संख्या है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 29, निम्न आकृति में छायांकित भाग है। यहाँ पर चित्र दिया गया है, आकृति दी गई है, आकृति में आधे भाग को छायांकित किया गया है। तो पूरे एक भाग, ये पूरा जो है 2 भाग है, 2 भाग में से एक भाग छायांकित है। तो 2 भाग में से एक भाग छायांकित है, इसलिए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 30, प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का औसत है। प्रथम 6 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सा है। तो प्राकृत सम संख्याएं जो है, एक तो है 2, फिर 4, फिर इसके बाद 6, फिर 8, फिर इसके बाद 10, उसके बाद 12। ठीक है, तो इन संख्याओं का हमको क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल होता है 2 8 2 10 10 6 16 16 4 20 2 22 का 2 हासिल का 2 2 और 1 3 3 और 1 4, तो यहाँ हो गया 42। और इसके बटे में 1 2 3 4 5 6 बार ये संख्या रिपीट हुआ है, इसलिए 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 6 सत्ते 42। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 31 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है, हम यहाँ पर देखते हैं 125 जो है, 125 जो है 5 का जो है 5 का घन है, सॉरी 3 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर 64 को देखते हैं, ये 4 को 3 बार गुना करने से, इसका घन करने से हो जाएगा 64 आता है। यहाँ पर 5 गुणित 5 गुणित
5, 5 25, 25 पंचे 125, 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 27 को करते हैं तो ये 3 का घन है, 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। और यहाँ पर 81 को देखते हैं तो ये जो है 9 का वर्ग है, 9 नियम 81। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है कहा गया है, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 32, यदि दो संख्याओं का योग 28 है, दो संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं आपस में तो उसका योग होता है 28, दोनों का अनुपात 1:3 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। पहली संख्या कौन हो गई? 1 हो गई, दूसरी संख्या यहाँ पर 3 दिया गया है, तो दूसरी संख्या हमको क्या करना है? पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 3 को अनुपातिक रूप से जोड़ देते हैं तो 4 आ जाता है, 28 को हम 4 से भाग करते हैं तो ये हो जाता है, इसके एक अनुपात, इसका अनुपातिक जो है मान ज्ञात हो जाता है। तो 7 चौक 28, 7 यहाँ पर हो गया, इसलिए यहाँ पर 1 का जो मान है वो 7 हो जाएगा, और उसके बाद 28 में हम 7 को घटा देते हैं तो यहाँ पर अनुपात 3 अनुपात का ज्ञात हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 21, 21 और 7 28, तो इस वाला का मान हो जाएगा 21 और इस वाला का मान हो जाएगा जो है 7। तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या यहाँ पर 21 हमको प्राप्त हो गई है, इसलिए इस संख्या का, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 21। आगे बढ़ते हैं, 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत, 10 और 20 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? एक तो है 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17 और 17 के बाद में 19। इस प्रकार हम इसको जोड़ते हैं तो इसका जो है टोटल आ जाता है 60, 9 7 16, 16 3 19, 19 और 1 20 का शून्य, हासिल का 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 और 1 6, इसका टोटल आ गया 60। और कुल कितनी संख्या है? 1 2 3 4, तो इसको 60 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4, 4 एकम 4 और यहाँ पर बच गया 2, 4 पंचे 20, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आता है 15। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न 34, मनीषा की माँ की आयु, मनीषा की आयु की 4 गुनी है, 5 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु की 3 गुनी होगी, वर्तमान में मनीषा की आयु है। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम मनीषा और इधर मनीषा की माँ, ठीक है। तो यहाँ पर मनीषा की आयु मान लीजिए हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर उसकी मम्मी की आयु हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। 4 गुना होने के बाद में प्रश्न में दूसरा कंडीशन कहा गया है कि 5 वर्ष बाद, 5 साल यदि हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, मनीषा की आयु में 5 वर्ष जुड़ जाएगा और इधर जो है इसकी मम्मी की आयु हो जाएगी 4k + 5, ठीक है। अब प्रश्न में कहा गया है कि मनीषा की आयु की 3 गुनी होगी, है ना। इसकी मम्मी की आयु जो है मनीषा का आयु कितना गुनी हो जाएगी? 3 गुनी होने पर इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, है ना, 3k + 5 बराबर 4k + 5, ये इसको हल कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर 3k - 4k बराबर, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर 5 × 15 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो 3k और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 5 और ये 15 इधर आकर के -15, 3k में 4k माइनस कर दिए, यहाँ पर -k और यहाँ पर 15 में जो है 5 माइनस कर दिए, -10, ऋण क्रॉस हो जाएगा, तो k बराबर हमारा मान आ गया 10 वर्ष। तो इस प्रकार वर्तमान में k हमने मनीषा के आयु को माना था, तो मनीषा के आयु अभी वर्तमान में 10 वर्ष होगी। तो इस सवाल का सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद
अगला प्रश्न है हिंदी विषय का है, 35वें नंबर से चालू है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बनेगा? तो यहाँ पर पानी को उल्टा लिखेंगे तो नीपा बना है, राम को उल्टा लिखा है तो मरा बना है, मना को उल्टा लिखेंगे तो नाम नाम, ये सार्थक शब्द ये वाला बन रहा है। तो इस सवाल का सही उत्तर विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 36। बगीचे की खाली स्थान देखकर मेरा मन खुश हो गया। तो मेरा मन क्या हो गया? सुंदरता हो गया, मधुरता हो गया, मिठास हो गया, अनुपमा हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया सुंदरता, बगीचे की सुंदरता देखकर, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 37। जिस कहानी को तुम अपने बड़ों के मुख से सुनते हो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बातचीत, व्यंग और सलाह दिया गया है, लेकिन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा लोकगाथा, जिसे हम बड़े बुजुर्गों के मुख से सुनते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 38। कौन सा स्वर दीर्घ वर्ण है? तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ। अज वर्ण जो है वो स्वर दीर्घ वर्ण है। प्रश्न क्रमांक 39। दीपावली के दिन किसकी पूजा होती है? तो दीपावली के दिन धन की देवी की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है। फिर इसके बाद प्रश्न 40। कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द जो है आग का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर देख लेते हैं पावल, अनल, अग्नि और अनिल। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है अनिल हो जाएगा। अनिल शब्द जो है आग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 41। वह बहुत सुंदर लड़की है। उक्त वाक्य में विशेषण का चयन कीजिए। तो कि लड़की की सुंदरता, लड़की की सुंदर जो है लड़की की विशेषता यहाँ पर बता रही है। कैसी लड़की? सुंदर लड़की। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदर। फिर इसके बाद बंद का विलोम शब्द कौन सा होगा? बंद का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर खुला। बंद का विलोम शब्द हो जाएगा खुला। फिर अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 43। प का उच्चारण स्थल क्या है? तो प का उच्चारण स्थल होंठ से हम कर रहे हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थल जो है ओष्ठ हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 44। भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है परंतु शब्दों के प्रारंभ में लगकर नया शब्द निर्माण होता है। तो ये क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग है ना। यहाँ पर शब्दों के प्रारंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण उससे होता है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 45। बुदबुदाना का क्या अर्थ होता है? तो बुदबुदाना का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे बोलना। फिर इसके बाद अगला सवाल है हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को स्वर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 47। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो है भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 49। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं, है ना। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वो आस्तिक होता है। फिर इसके बाद प्रश्न 50। हिंदी वर्णमाला में री के पहले कौन सा वर्ण आता है? तो री के पहले ए वर्ण हिंदी वर्णमाला में आता है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है 51 नंबर। गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है बकवास करना। तो इस सवाल का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ। तो इस प्रकार हमने जो है कक्षा 6वीं
के मॉक टेस्ट के सभी प्रश्नों का यहाँ पर संभावित उत्तर जानने का प्रयास किया। यदि किसी प्रश्न के उत्तर यदि गलत हो तो आप हमके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएंगे। ठीक है, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी उम्मीद है, और मिलते हैं ऐसे ही और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।